वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जो कि हम पढ़ा रहे थे, अपर लिम्ब की बोन कवर कर रहे थे, जिसमें थे हमने क्लेविकल और स्कैपुला कंप्लीट कर दिया है और पूरी बोन एक बार पढ़ा दी थी। अब उन सब बोन को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज पढ़ाने वाला हूँ मैं पूरी हुमरत बोन, ठीक है। इसी के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा मैं आपको, कॉपी पेन के साथ बैठे, ताकि आपको एक फ्लो में समझ में आए सब चीज़ें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुमरस क्या होती है। हुमरस जो बोन होती है अपर लिम्ब की, ठीक है, जो कि मीडियल आर्म में होती है। मतलब जो हमारी बाइसेप्स बाइसेप्स और जो हमारे ट्राइसेप्स होते हैं, वहाँ मसल ओरिजिन होता है, भाग जगह वो होती है हमारी ये वाली, जो कि लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी। मॉडर्न बोले तो अपन लॉन्गेस्ट बोन होती है, नलकास्ती बोलते हैं जिसे हम। ये बोन होती है हमारी हुमरस, ठीक है। इसके पार्ट के बारे में बात करूँ तो ये होता है अपर पार्ट, जो ऊपर वाला हमारा अपर पार्ट हो जाता है, नीचे वाला लोअर पार्ट हो जाता है, ठीक है। जो बीच वाला एरिया आ जाता है उसे हम बोलते हैं साफ्ट से डोनेट वो करते हैं, इसका साफ्ट से करते हैं। ऊपर वाले अपर पार्ट, लोअर वाला नीचे वाला लोअर पार्ट, ठीक है। ये हो गया। साइड डिटर्मिनेशन के बारे में देखता हूँ मैं, तो अपन बात कर लेते हैं। अपर एंड इज अ राउंडेड, जो अपर वाला एंड होता है ग्लेनोइड कैविटी में होता है स्कैपुला की, ठीक है। आपको पता ही है, जो कि शोल्डर जॉइंट बनाता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये राउंडेड होता है, तो अपन लिख देंगे राउंडेड एक पॉइंट में। हेड इसका राउंडेड होती है, ठीक है। इसके नीचे नेक आती है। अब साफ्ट जो रहता है वो थोड़ा गोल रहता है, ठीक है, वो भी राउंडेड रहता है। अब इसका लोअर एंड होता है, उसमें ये वाला ऑलकरन प्रोसेस रहता है। इसका ये फ्लैट एंड रहता है, ये फ्लैट एंड रहता है। फ्लैट होते हैं दोनों साइड, ठीक है। इसका हेड ऑफ द डिटरमाइंड मीडियली एंड द बैकवर्ड, मतलब जो हमारा हेड होता है वो मीडियल साइड में होता है, ठीक है। मीडियल होता है और पीछे होता है, ताकि ग्लोनोकोबिटी में फिक्स होता है ना, शोल्डर जॉइंट बनाता है। ओलेग्रन जो प्रोसेस रहती है हमारी, एक ह्यूमरस की प्रोसेस है, वो होती है पीछे पोस्टीरियर में होती है, ठीक है। या नीचे होती है लोअर में, और पोस्टीरियर में होती है, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल ग्रूव होता है, जिसे इंटरट्यूबरकल सल्कस बोलते हैं, ठीक है। वो भी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, अपर एंड में, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके अपर पार्ट की, ठीक है, डिटेल में। वही अपन अपर पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा हुमरस का अपर पार्ट रहता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। इसमें रहता है हमारा, पहला हो जाता है हेड, हो जाता है सबसे ऊपर, जो कि ग्लैंडुलर कैविटी में रहता है, स्कैपुला की आपको मैंने बता ही दिया था, ठीक है। पीछे होता है, मीडियली होता है, ये पता है आपको, शोल्डर जॉइंट बनाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा रहता है, एनाटोमिकल नेक रहता है। एनाटोमिकल नेक और सर्जिकल नेक, दो नेक होते हैं इसमें, एनाटोमिकल और सर्जिकल, ठीक है। इसके अलावा आता है लेज़र ट्यूबिकल, उसके जस्ट नीचे आ जाता है हमारा, और एक ऊपर आ जाता है, एक लेज़र नीचे आ जाता है, लेज़र ट्यूबिकल, और आ जाता है ग्रेटर ट्यूबिकल, ठीक है, जो कि हम डायग्राम में देखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको एक इमेज से दिखे और आपको समझ में आए अच्छा सा, ठीक है। डायग्राम भी देखेंगे अच्छा वाला। इसके अलावा देखते हैं इंटर ट्यूबिकल सल्कस भी आ जाता है। बाइसिपिटल ग्रुप भी होता है, जिसमें इंटर, जो कि अपर पार्ट में आपको बताने वाला हूँ मैं अभी, कहाँ होता है देखते हैं अपन। ये हमारा, ये जो होता है हमारा, ये ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है, ये वाली। इसके अलावा इसमें क्या होता है हमारा, ये एंटीरियर व्यू हो जाता है, ये पोस्टीरियर व्यू हो जाता है। तो जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर से समझ में आए। पहले अपन एंटीरियर व्यू देखेंगे अपन, ये वाला। उसके बाद अपन देखेंगे ये वाला पोस्टीरियर व्यू, जो कि हमारा ह्यूमरस का रहने वाला है, राइट ह्यूमरस का, ठीक है। अब राइट हमारी जो ह्यूमरस है, उसमें क्या करते हैं अपन। ह्यूमरस में जो हमें को देखने को मिलता है, हमको एंटीरियर व्यू में, सबसे पहले अपन ने हेड देखा था, ये हेड हो जाता है अपन, ये हेड हो जाता है हमारा। इसके अलावा अपन ने देखा था, क्या क्या देखा था, एनाटोमिकल नेक देखा था अपन ने, और सर्जिकल नेक देखा था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई अपनी। इसके अलावा ट्यूबिकल देखते हैं अपन, ग्रेटर ट्यूबिकल देखा था अपन ने, और लेज़र ट्यूबिकल देखा था, दो ट्यूबिकल भी हो गए अपने। इसके अलावा नीचे इंटर ट्यूबिकल सल्कस आ जाता है, ये वाला इंटर ट्यूबिकल सल्कस आ जाता है, ठीक है, हेड के नीचे, और ये लंबा जो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये मीडियल बॉर्डर हो जाती है, और साफ्ट में पूरी बॉर्डर कवर की गई है, ठीक है। जैसे डेल्टोइड ट्यूबरकल भी आ जाता है, ये वाला। और एंटोलेटरल सरफेस आती है, सरफेस दी गई कुल मिला के साफ्टे में, जो कि आगे देखने वाले हैं, और डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ये सामने वाली जो आ जाती है एंटीरियर व्यू में, तो एंटीरियर बॉर्डर आ जाती है, पोस्टीरियर में रहती है तो पोस्टीरियर बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरमीडियल, जो कि एंटीरियर और इधर के बीच में जो रहती है, एंट्रोमीडियल बॉर्डर रहती है, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं तो लेटरल में रहती है, जो कि ये याद रखेंगे, जो हेड होता है ना हमेशा मीडियल में होता है, ये वाला जो हेड होता है वो मीडियल ही में होता है, और जो इसके इधर होता है जो ग्रेटर ट्यूबिकल साइड, ये होता है हमेशा लेटरल। ये मीडियल, ये लेटरल, ठीक है।
ये एंटीरियर देख रहे हैं, ठीक है, पोस्टीरियर में उल्टा हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर। इसके बाद जो हमारी एंटीरियर के उधर जाइए अपन, थोड़ा पोस्टीरियर में देखते हैं, सरफेस में इधर साइड में, तो राइट लेफ्ट में देखेंगे अपन एंटीरियर लेटरल सरफेस आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आती है हमारी लेटरल बॉर्डर। तो ये बॉर्डर कवर करेंगे अभी आगे, ठीक है, ताकि आपको एक एक बॉर्डर समझ में आए जो कि हमारी रहने वाली साफ्टे की पूरी हुमरस में। इसके अलावा नीचे बात करता हूँ मैं लोअर वाले में। तो लोअर में क्या होता है, अपर हो गया, साफ्ट हो गया, लोअर में क्या होता है, इसमें क्या रहते हैं, फोशास रहते हैं, कॉन्डाइल्स रहते हैं, एपिकॉन्डाइल्स रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन, पहले देखते हैं राइट रेडियल फोसा हो जाता है, क्योंकि रेडियल जो हमारी बोन होती है, वर्टेज होती है, रेडियल फोसा आ जाता है, कोरोनरी फोसा आ जाता है। तो फोसे हो गए अपने। इसके अलावा इधर लेटरल साइड में क्या होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, और मीडियल साइड में मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अब क्या होता है नीचे, कैपिटुलम होता है। रेडियल साइड में जैसे कैपिटुलम होता है, यहाँ बोन जुड़ी होती है अभी रेडियल, तो कैपिटुलम होता है, एक कैपिटल हो जाता है कैपिटुलम, और ट्रेक्लिया हो जाता है हमारा ये वाला, ट्रेक्लिया हो जाता है, ठीक है। और हमारे इसमें क्या कॉन्डाइल भी रहते हैं, ठीक है, जो रिज बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो जाते हैं, लेटरल, जो हमारा लेटरल सुप्राकोंडाइल हो जाता है, और एक आ जाता है मीडियल सुप्राकोंडाइल। तो ये कवर हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसका, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए आपको पढ़ने में। इसके अलावा अपन देखते हैं पोस्टीरियर व्यू इसका, सेम ही है। अपन इसको उल्टा कर देंगे, पीछे से देखेंगे पोस्टीरियर में, तो अपनी नेक इधर आ जाएगी, मीडियल में नेक इधर आ जाती है हमारी, जो हेड इधर आ जाता है, और ट्यूबेकल वगैरह इधर आ जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, डेल्टोइड ट्यूबेकल होता है ये वाला, रेडियल ग्रूव हो जाता है इधर वाला, और ये साफ्ट वाली चीज़ें अभी समझने वाले हैं आगे वीडियो में, ठीक है। तो अब इसमें एक अपना जो फोसा रह गया है, इधर अपन ने कितने फोसे हो गए थे, रेडियल फोसा और कोरोना जो कोरोनरी फोसा हो गया वो हो गया। अब इधर एक और फोसा बचता है हमारा, ओलेक्रॉन फोसा। ये 3 फोसे होते हैं अपने ह्यूमरस के लोअर में, ठीक है। कैपिटुलम हो गया, ट्रेकिया हो गया, ठीक है, वो भी सेम आ जाएंगे। इधर कैपिटुलम हो जाता है, कैपिटुलम हो जाता है, और ट्रेकिया हो जाता है, सेम ही है। मीडियल वाला पार्ट इधर आ जाता है, और लेटरल वाला पार्ट इधर आ जाता है। लेटरल हो गया, ये मीडियल हो गया। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ताकि आप डायग्राम बनाओ कभी भी, आपको डायग्राम लिखने को आए तो आप आसानी से बना सको इसको। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे समझते हैं और क्या क्या होते हैं इसमें। मसल अटैचमेंट पूरा एनाटोमी पढ़ने वाले हैं। ये देख सकते हो आप, साफ्ट पूरा डिटरमाइन किया गया है इसमें अच्छे से, ठीक है। साफ्ट राउंडेड होता है, आपको पता ही है। अपर हाफ ट्रायंगुलर इन द लोअर हाफ, ये तो 2 पार्ट में बांटा गया था, वो आपको पता ही था इधर। अब इधर बॉर्डर और सरफेस पूरी देखने वाले हैं। बॉर्डर सरफेस क्या क्या होती है, बॉर्डर आपको मैंने बताई थी क्या क्या होती है। एंटीरियर बॉर्डर हो जाती है, जो एंटीरियर में रहती है, और एक मीडियल बॉर्डर हो जाती है, एक लेटरल बॉर्डर हो जाती है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर होगी। अब सरफेस कौन कौन सी होती है, एंटीरियो लेटरल सरफेस, एंटीरियो मीडियल सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस, ये सरफेस हो जाती है अपनी, ठीक है। तो 3 ही सरफेस और 3 ही बॉर्डर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको डिटेल में अपन ने पढ़ ही लिया है। अब बात करते हैं हमारे ह्यूमरस के लोअर एंड के बारे में। तो ये भी अपन डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। एक्सपेंडेड साइड जो हमारा होता है, दोनों साइड आपको पता ही फ्लैट होता है, पता ही था। और आर्टिकुलर एरिया और नॉन आर्टिकुलर एरिया दोनों पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकुलर पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, कैपिटुलम और ट्रैकिया वाला वो पार्ट होता है, वो वहाँ से आर्टरी वगैरह निकलती है, तो वो आर्टरी वाला पार्ट हो जाता है, आर्टिकुलर पार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉन आर्टिकुलर पार्ट कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। तो नॉन आर्टिकुलर में क्या क्या आ जाते हैं, नॉन आर्टिकल में हमारा आ जाता है मीडियल एपिकोंडाइल, जो हमारे लोअर के पार्ट हैं, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना नहीं है ये, एक बार नोट डाउन कर लो अपनी नोट्स में। इसके अलावा अपन देखते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होते हैं। जो रिज बताए थे मैंने, 2 रिज बताए थे, एक मीडियल वाला और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है, 2 रिज हो गए। 2 मीडियल, जो मीडियल एपिकोंडाइल और लेटर कोंडाइल, 2 कोंडाइल हो गए, एपिकोंडाइल जो कि बोलते हैं अपन। फोसास हो गए कितने, 3 फोसे बताया था मैंने, कौन सा, कोरोनरी फोसा, कोरोनोइड बोलते, सॉरी, कोरोनोइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलेक्रोन फोसा, ओलेक्रोन फोसा, ठीक है। 3 फोसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं अब क्या क्या हो सकते हैं इसमें। हाँ, जो क्लिनिकल एनाटोमी है उसमें क्या क्या होता है, इसमें डिसलोकेट हो सकता है, हमारा शोल्डर हो सकता है डिसलोकेट, जो कॉमन है, बहुत कॉमन, रेयर का बहुत कॉमन होता है, जो कि डिसलोकेट हो जाता है शोल्डर, ठीक है, ज़रा सी चोट लगने गिरने पे। इसके बाद साइज इंक्रीज हो जाता है हेड का, जो कि ह्यूमरस का बिग थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैविटी में, जो कि कंपेरिजन ऑफ द शोल्डर ये हो जाती है थोड़ी, ग्लोमेरुलर कैविटी से बड़ा हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, फ्रैक्चर, सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या होता है उसमें, डैमेज हो जाती है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब साफ्ट में डैमेज होएगा तो क्या होएगा, रेडियल नर्व हो जाएगी डैमेज, ठीक है।
इसके अलावा फ्रैक्चर ऑफ द लोअर, लोअर में हमारे हुमरस के लोअर में हो गया क्या, सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं इसे, जिसमें डैमेज होती है कौन सी आर्टरी रहती है हमारी, अल्नर नर्व रहती है, तो अल्नर बोन रहती है, तो अल्नर नर्व आ जाएगी इधर, अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। ओसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो प्राइमरी सेंटर एक होता है हमारा, सेकेंडरी सेंटर 7 होते हैं इसमें, याद ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा मसल अटैचमेंट पूरा देखते हैं अभी, और वो भी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। गाइस वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो अपन ऐसा करते हैं कि जो हमारी मसल से ज़्यादा हो जाएगा डिटेल में, तो इसलिए अपन इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, हर एक बोन की मसल के लिए, ठीक, मसल का अलग बना दूंगा मैं आपको। ये अपन ओनली बोन से पढ़ते हैं, इसकी क्लिनिकल एनाटोमी पूरी एनाटोमी कवर करूंगा, ठीक है, मसल्स को छोड़ के, ठीक है। तो अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ठीक है, लव यू ऑल, ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।